नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं हमारे चैनल है ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज मेरे साथ हैं सारिका बिसारिया मैम, जो कि हैं साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इस पे ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चे की आईक्यू या बुद्धि जो है, मानसिक क्षमता नॉर्मल है, लेकिन किसी खास सब्जेक्ट में उसे प्रॉब्लम है। जैसे किसी को हिंदी या इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है बट वो मैथ्स में अच्छा है, और वाइस वर्सा कुछ को मैथ्स में दिक्कत होती है, वो हिंदी इंग्लिश में अच्छे होते हैं। तो ये सारा काम तो हम पहले भी किया करते थे, कोरोना से पहले, जिसमें बच्चे क्लिनिक पे आते थे, मैम उनकी असेसमेंट करती थी, उनको देखती थी और उनको आगे से मैनेज करते थे, जिसका आईक्यू टेस्ट होता था और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आईक्यू टेस्ट होता था और स्पेशल एजुकेशन असेसमेंट होती थी। और उसके बाद उसका प्लान बनता था अकॉर्डिंगली कि उसको किस सब्जेक्ट में किस तरह की मदद की ज़रूरत है। क्योंकि अब समय बदल गया है कोरोना के बाद, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन चली गई हैं ऑफलाइन से। ऑफलाइन मतलब क्लिनिक आके, ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉल के थ्रू या स्काइप के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या गूगल ड्यूओ के थ्रू, जो सॉफ्टवेयर कंफर्टेबल है उसके थ्रू जो है पेशेंट अपनी क्वेरीज रख सकते हैं और हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो हम जानना चाहेंगे सारिका बिसारिया मैम से कि जैसे बदलते समय के साथ उन्होंने बच्चों की मदद की वीडियो कॉलिंग से, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ क्या ये पॉसिबल है और कितना कारगर है ये तरीका। ओवर टू सारिका बिसारिया मैम। थैंक यू डॉक्टर राजीव। जैसा सर ने बताया दोस्तों कि हमारे परिवर्तन समय के अनुसार बहुत सारे चेंजेस आए, वैसे ही हमने भी अपने चेंजेस किए। इस समय मैं आज आपको एक बच्चा जो 6 वर्ष का है, और पहले वो मेरे पास बच्चा 1-to-1 पर क्लिनिक पर आता था। इस समय वो बच्चा अपने घर से ही एजुकेशन को ले रहा है, क्योंकि उसकी मम्मी का एक काफ़ी प्रश्न था जो मुझे कॉल कर रही थी कि मैम हम पिछले 6 महीनों से लगातार क्लिनिक पर आ रहे थे और मेरे बच्चे में बहुत सारी प्रोग्रेस हुई, काफ़ी जो उनकी उस समय की चिंताएं थी उसमें से बहुत कुछ हद तक दूर हो पाई। ऐसा ना हो कि इस लंबे ड्यूरेशन में लॉकडाउन के चलते, क्योंकि पहले फेज़ में हुआ फिर दूसरे फेज़, ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा जो आगे बढ़ा था वो कहीं रुक जाए या जो पहले हुआ था वो कहीं भूल जाए। इस तरह से उनके कई प्रश्न थे। तो हमने कहा कि ठीक है मैम, जब हमारी गाइडलाइंस भी आ गई थी कि हाँ अब हम टेली काउंसलिंग या सेशंस ले सकते हैं, क्योंकि जब तक गाइडलाइंस नहीं आए थे तो हमें भी संशय था कि हम ऐसा करें या ना करें, क्योंकि हर चीज़ का एथिकल इश्यूज़ होने चाहिए और हर प्रोफेशन को इस चीज़ के लिए तैयार भी होना चाहिए। जो गाइडलाइंस हों उसी के अकॉर्डिंग सारे काम भी करने चाहिए। जब गाइडलाइन हमें मिली कि हाँ अब हम सेशंस ऑनलाइन कर सकते हैं, तो उसके बाद मैंने शुरू किया अपने बच्चों के साथ काम करना। तो आज मैं आपको इस बच्चे का साथ किया हुआ काम का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये बच्चा जब था तो मतलब पहले तो वो देखकर मुझे चौंक गया, क्योंकि हमेशा वो मुझे आकर क्लिनिक पर ही देखता था, और आज उसने अचानक देखा कि अरे मैम तो फ़ोन से घर भी आ जाएंगी। तो क्योंकि माँ बाप तो पहले उनको वैसे ही कहते थे कि तुम काम कर लो, नहीं तो मैं मैम को फ़ोन करती हूँ, मैम को बुलाती हूँ। तो उनको लगा पहले तो कहते थे, आज तो वाकई मैम फ़ोन के थ्रू ही आ गई, तो अब तो ये सब कुछ जानेंगी। तो उसने पहले सेशन वाले दिन तो बहुत मुझसे बातें करी, क्योंकि पिछले वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते से वो मुझसे मिला भी नहीं था। तो एक बच्चों की रैपो होती है, उनकी बहुत सारी अपनी क्वेरीज होती हैं, कुछ बातें उनको अपनी बतानी होती हैं। तो पहले सेशन में तो उसने पूरा 45 मिनट्स मैम मैंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। तो एक हमारी जो 1-to-1 की रैपो थी वो एक डिस्टेंस मोड पर भी काफ़ी अच्छी स्टैब्लिश हुई, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था पेरेंट का भी और हमारा भी, क्योंकि बच्चा छोटा है, बैठेगा या नहीं बैठेगा। कई माता पिता का ये चिंता होती है कि मैम आपके क्लास में तो बैठ जाता है क्योंकि आप लोग फिक्स एक शेड्यूल है, उसको पता है कि मुझे अंदर जाना है, माँ को बाहर बैठना है, पर यहाँ तो घर में सभी लोग दिखेंगे, तो किस तरह से हम कर पाएंगे। तो जब बच्चे ने पहले सेशन में रिलैक्स हुआ, अपनी बातें बताई, तो माता पिता को भी ये विश्वास हुआ कि हाँ ये काम आसानी से किया जा सकता है। थोड़े से मॉडिफिकेशन हमें ज़रूर करने पड़े, क्योंकि वहाँ पहले ये होता था कि सिर्फ बच्चा मेरे पास रहता था, हमारी बात को 1-to-1 बहुत आसानी से सुनता था, और आजकल बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको पता होता है कि मैम अगर थोड़ा सा जोर भी बोलेंगी तो मैम तो बहुत दूर हैं, थोड़ा सा हम अपना बचाव कर सकते हैं। पर मैंने पेरेंट को उसना प्राइम थेरेपिस्ट बनाया। मैंने कहा मैम जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ आप उनको फॉलो करते चलिए। उसके पहले मैंने और उसकी माँ ने मिलकर एक प्लान पूरा डिसाइड किया कि जो पिछले हमारे 3 हफ्तों पहले से जो काम चल रहा था उसका हमने एक रिवीजन सेशन किया, नंबर 1। नंबर 2, मदर को मैंने अपना प्रोग्राम रिटर्न भेजा कि मैम
हमारे आगे आने वाले हफ्ते में ये बच्चे के साथ हम काम करेंगे। ये आपके पास पेपर्स प्रिंट आउट ले लीजिए आप, और 1 to 1 डे 1 डे 2 3rd वीक किस तरह से हमारा प्रोग्रेस चलेगी, कहाँ बच्चे को जो परिवर्तन की ज़रूरत होगी हम उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही कि बच्चे में बराबर कंटिन्यूएशन में उसके सेशंस हुए। आज भी वो बच्चा सेशन कर रहा है, और स्कूल जिस तरह से उसकी क्लास ऑनलाइन चल रही थी, स्कूल में उनको बहुत सहायता मिली, क्योंकि मेरा सेशन पहले स्टार्ट हो गया था, स्कूल की क्लासेस थोड़ी बाद में आई। तो मम्मी पापा को लगा कि ये तो मैम पहले से सेटल डाउन है, अपने स्कूल की क्लास को भी बहुत अच्छे से कर पा रहा है, अपनी टीचर्स की बात को सुन रहा है, समझ रहा है, तो वो उनको फ़ायदा हुआ। दूसरा बच्चे का और हमारा एक जो लंबा काम पीछे से 6 महीनों से चल रहा था, वो कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। उसमें आज लगभग हमें उस बच्चे के साथ मुझे करते हुए 1.5-2 महीने हो गए हैं, और वो बच्चा बराबर प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत अच्छे पॉजिटिव साइन दे रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि आज उसकी माँ इसलिए खुश है, वो कहती है कि जो कभी मन में एक विचार आता था कि अंदर कमरे में सब कुछ करता है, पर जब भी मैं बिठाती थी घर में तो हमेशा आनाकानी करना या ना बात को सुनना, पर आज वो अपने मदर को उसी तरह से इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है जिस तरह से वो मेरे करता है। तो यहाँ हम 2 लोग मिलकर अपने बच्चे के साथ काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक ये बताने का ज़रूरी ये भी है कि जो बच्चे घर में हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं सेशंस, उनके बीच में ब्रेक हो गए हैं, वो ब्रेक ना करें, अपने थेरेपिस्ट से हमेशा कंटिन्यूस मिलते रहें। चाहे उनकी स्पीच थेरेपी हो रही हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो रही हो, स्पेशल एजुकेशन हो रहा हो, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करें। हो सकता है पूरे 3 या 4 जैसे उनके सेशंस होते हो शेड्यूल ना लें, पर हफ्ते में 2 बार अपने थेरेपिस्ट से ज़रूर बातचीत करें। अपने बच्चे का कहीं भी जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको कंटिन्यू प्रोसेस में रखें। नंबर दूसरे, जो हमारे बच्चे बाहर हैं, जैसे कई बच्चे हमारे पास बाहर आते थे और पहले वो हमसे ये कहते थे कि मैम आप लोग दिल्ली में हैं, आपके पास तो ये बच्चे आके विकास कर रहे हैं, पर हम तो आपके उत्तर प्रदेश से आए हैं, कोई कहता था हम उत्तराखंड से आए, कोई कहता था हम राजस्थान के किसी शहर से आए। तो आज चूँकि हमारे पास एक गाइडलाइन है, गवर्नमेंट के द्वारा वो प्रोवाइड करी गई है, हमारे जो साइकोलॉजी एसोसिएशन है उन्होंने वो अप्रूव करी है, तो जो भी RCI रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट हैं वो आराम से पेरेंट उन थेरेपिस्ट से अपने बच्चों के सेशंस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आप इस माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि कहीं भी आपके बच्चे का विकास रुकना नहीं चाहिए, आप अपने थेरेपिस्ट की पूरी से पूरी मदद लें। दोस्तों, इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट 1-2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि इतना समय बच्चों के पास पहले नहीं था जितना कि अब है, क्योंकि उन्हें स्कूल नहीं जाना, अब तो स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली हैं। और दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स के मन में पहले क्यूरियोसिटी, या क्या बोलेंगे, हिंदी वर्ड मुझे उसका आता नहीं है, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता रहती है कि उस बंद कमरे में ऐसा क्या होता है कि मैडम के सामने बच्चा मान जाता है और हमारे साथ घर जाके नहीं मानता। तो बल्कि ये हुआ कि जैसे आपने मैडम के केस में देखा कि माँ ही वो काम करा रही है बच्चे को जो कि मैडम बोल रही हैं, तो इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं होती थी। मेनली होता था कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो या उसका कंसंट्रेशन ख़राब ना हो। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस समय जो है, इस समय की यूटिलाइजेशन हमें करनी चाहिए। आने वाले 2 महीने में स्कूल खुलेंगे या 3 महीने में कोई भी कह नहीं सकता। तो ये 2-3 महीने तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि हम इस पे बच्चे पे काम कर पाएँ, और इसमें पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा मौका है समझने का, और उनको भी प्रोफेशनली डील करना चाहिए। मतलब इन द सेंस कि बच्चा अलग कमरे में बैठा हो जहाँ बाकी बच्चे उसे आके डिस्टर्ब ना करें, और माँ या जो भी प्राइम थेरेपिस्ट बनना चाहता है उसका उस टाइम के लिए, मतलब एक तरह से जो हेल्पर होगा, जो उनके थेरेपिस्ट होंगे, वो चाहे फादर हो, मदर हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो या कोई और हो, तो उनको भी सीखने का मिलेगा ये प्रोसेस में कि क्या हो रहा है। तो स्पेसिफिक बच्चे में अब डिपेंड करता है, किसी को मैथ्स की प्रॉब्लम है, किसी को हिंदी की प्रॉब्लम है, किसी की इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो हर किसी का कोई ना कोई अपना ही स्पेशल प्रोग्राम होगा जिसके थ्रू वो सिखाया जाएगा। क्योंकि स्पेशल एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो 3-6 महीने से लेके 1 साल तक, 2 साल तक भी चल सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर जो ऑलरेडी थेरेपी ले रहे होते हैं वो माँ बाप ये समझते हैं कि जो सीखा है कहीं वो वापस ना चला जाए। और ये और भी इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे एग्जैक्टली स्कूल भी नहीं जा पा रहे, लेकिन स्कूल ने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं,
उसकी वजह से भी काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल हैं या ओपन है इस आइडिया के लिए कि जब क्लासेस हो सकती हैं तो इसका मतलब स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या है। स्पेशल एजुकेशन मतलब ख़ास तरीके से बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से हम समझाएं, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं और सारिका मैम यही कन्वे करना चाहते थे कि जो चीज़ें क्लिनिक पे पॉसिबल थी गाइडलाइंस के थ्रू, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्पेशल एजुकेशन में जो थेरेपी है वो वीडियो कॉल पे आराम से अच्छे से दी जा सकती है, जिसमें पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके बच्चे के साथ क्या काम किया जा सकता है और कैसे कैसे काम हो रहा है, और वो खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं उनमें एग्जैक्टली किस तरह से इम्प्रूवमेंट आती है। बल्कि वो ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जब पेरेंट ने खुद मेहनत की होगी बच्चे के साथ, तो जो जैसे थेरेपिस्ट बोलते हैं कि 2 घंटे आपने हमारे साथ टाइम बिताया हफ्ते में, अब आप 2 घंटे घर पे भी बिताइए, तो उसको और भी बेटर वे में कर पाएंगे। तो रादर देन बराबर, आई वुड से इट इज़ ए बेटर मेथड जो आने वाले टाइम में भी चलेगा। दैट्स व्हाट आई होप सो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बिलो कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियो मिल जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।